जाके अपनी मैगी बना लिया। अब अर्जुन को स्मृति है कि मैं क्या था और क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल थी। और वहां जाकर के उसके परिवार भी हो गया। अब पछताता था रोज। अब एक दिन कोई मेला पड़ा, राज परिवार की तरफ से स्नान करने आया सरोवर में। स्नान किया सरोवर में तो फिर लोग अपने रथ में नहीं आ गए और सामने कृष्ण जो है रथ को संभाल रहे हैं और दौड़ करके एकदम से कृष्ण से चिपट गया और रथ में बैठ गए। कृष्ण ने कहा कि तुम तो 8 घंटे 1 घंटे का मुहूर्त लेके चले थे, तुम तो 5 मिनट नहीं आ गए। उसने कहा 5 मिनट, वहां तो मेरा बहुत बड़ा कुटुंब बस गया था और आप 5 मिनट बताएंगे। भाई किसी को माया कहते हैं, जो बहुत कुछ चीज को छोटे से समय में दर्शा दे, तो व्यक्ति को भ्रमित कर दे, उसको जानते। जो तुमने देखा वो मैं जानता हूं, वो माया थी नहीं। मेरे से तुम दूर हुए इसलिए तुमको माया ने भ्रमित किया, और मेरे पास जब तक थे जब तक माया तुम्हारे पे कोई असर नहीं कर सकता। तो इसी का मेरे शब्द का अर्थ है अपने आप में। जब तक आप अपने आप में रहेंगे, जब तक माया आपको भ्रमित नहीं करेगी। कहते हैं कि माया माया सब कहें, माया न कीने कोई, जो मन से ना उतरे माया कहिए सो। जो मन में चिपक जाए, मन से उतरती नहीं हो, वो माया है। तो इसी प्रकार से जब तक हम अपने लक्ष्य से वंचित हैं, अपने आप से वंचित हैं, संसार हमारे अंदर ढूंढ 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 कर दुख रहेगा। हम संसार में रहेंगे और संसार में वृत्ति जब तक हमारी रहेगी, जब तक हम अपने आप में नहीं आए, अपने आप से वंचित हैं। इसलिए जो इस वैराग्य का उपदेश संतों ने दिया है, बिना वैराग्य के संसार हमारे से दूर नहीं हो सकता। वैराग्य की प्रबलता संत के अंदर चाहिए। आपके जो संत कहते हैं, हाँ संत होते, एक वैराग्य संत वैराग्य नहीं होंगे तो संसार में जाएंगे, संसार में वृत्ति जाएगी उसकी। वैराग्य में वृत्ति रहेगी तो वो संसार से दूर रहेगा, अपने लक्ष्य पे रहेगा। तो फिर जब संत होते हैं तो फिर उसमें संसार में तो जाते हैं, किसी लिए जाते हैं कि साधु वेश मिलकर के हमारी वृत्ति संसार में इसलिए जाती है कि संसार हमारा यश काम करता है। संसार हमको भुलाता घुमाता है। जो हमारे अंदर गुण नहीं है वो गुणों का प्रकाश करता है संसार, तो हम उनके द्वारा हमारा लक्ष्य हो जाता है, हम उनको अच्छा समझने लग जाते हैं। जो हमारी तारीफ करता है, हमारी गुणानुवाद करता है, वो हमको प्रिय लगने लग जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए हम बच्चे हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये जो गुणानुवाद कर रहे हैं हमारा, ऐसे हम हैं और वैसे हम हैं नहीं। संसार जो हमारा गुणानुवाद करता है वो मिथ्या है, क्योंकि संसार को मालूम नहीं तुम क्या हो, तो उनके मिथ्या गुणानुवाद के अंदर हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए जो संसार से वैराग्य बताया है। जब तक वैराग्य नहीं होगा, राग रहित नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप से वंचित हैं। इसलिए संत गुरुजन ये कहते हैं, वैराग्य का उपदेश देते हैं। वैराग्य प्रवीण हो, जब वैराग्य प्रवीण होंगे तो संसार आपसे दूर हो जाएगा। संसार में रचना बचना आपका लक्ष्य नहीं है, संसार की विभूतियां प्राप्त करने का आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य संसार से दूर हो। अब संसार से दूर कैसे हो? शरीर संसार का है, शरीर ही संसार का है, तो प्रारब्ध के वेग के अनुसार संसार सही तो रहेगा। और शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए संसार से वृत्तियां आप हटा सकते हैं, संसार की रुचियों को आप खत्म कर सकते हैं। शरीर का भोग शरीर लेता रहेगा, प्रारब्ध करना मिलेगा उसको ग्रहण करते रहिए, पर संसार की रुचि खत्म करना जरूरी है। जब तक हम संसार का रस लेते रहेंगे, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, तुलसी भूल गयो रस एहा तेज न प्रगट राम की दिया।
कि संसार में रस का आस्वादन करना जिसे छोड़ दिया तो साक्षात राम कर गए। राम उनकी इष्ट थे, सबसे बड़ी भगवान के बाद राम की थी। तो इसी प्रकार से हमको भी चाहिए, यदि हम अपना लक्ष्य, अपना कल्याण चाहते हैं तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। और संसार से विमुखता ही, और संसार से विमुख कोई नहीं हो पाता है। तो संसार में हमको रस है, संसार में हम प्रवृत्ति है, संसार को हम छोड़ नहीं सकते। तो अपने आप का रस नहीं देखेंगे, अपने आप में जिससे नहाएंगे तो संसार हमारा छूट जाएगा, संसार की रुचि खत्म हो जाएगी। ऐसा सदगुरु जी कभी साधना होते हैं। बोलिए जी सदगुरुदेव। सा